गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक वसा है। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत ही हमने प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पर। थर्ड हमारा जो टॉपिक है फैट है, वसा, जो हम सभी के शरीर में कहीं ना कहीं विद्यमान होता है। बिना वसा के क्या कहते हैं, शरीर जो कोमल शरीर की जो रक्षा हो सकती है वो नहीं हो पाती है। तो हमारा आज का टॉपिक वसा है। जैसे फैट भी कहते हैं। वसा को ही हम लिपिड्स भी कहते हैं। वसा को लिपिड्स भी कहते हैं। तो वसा है क्या? तो वसा जो है हमारे शरीर में, वसा जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, चिकनाई युक्त तरल, चिकनाई युक्त, चिकनाई युक्त पदार्थ, उच्च कार्बनिक वसीय अम्ल, उच्च कार्बनिक वसीय अम्ल, वसीय अम्ल वसा है। तो वसा क्या है? तो वसा जल में अघुलनशील और चिकनाई युक्त पदार्थ और उच्च कार्बनिक वसीय अम्ल वसा है। वसा जल में अघुलनशील है। एंजाइमों की सहायता से एंजाइमों की सहायता से वसा का जल अपघटन जल अपघटन कराया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि वसा है क्या? तो वसा एक कार्बनिक, क्या कहते हैं, कार्बनिक उच्च वसीय अम्ल है, एक चिकनाई युक्त पदार्थ है जो जल में क्या है, अघुलनशील है। लेकिन एंजाइमों की सहायता से हम वसा को क्या करें, जल में घुलनशील या जल का अपघटन करा रहे हैं। अब हम देखते हैं वसा का जब जल अपघटन होगा, वसा का जल अपघटन अपघटन होने पर गिल्स लाल और वसीय अम्ल में टूटता है, और वसीय अम्ल में टूटता है। गिल्स लाल और वसीय अम्ल में टूटता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिपिड्स हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के लिपिड्स होते हैं। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिपिड्स होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होने के कारण इनमें सांद्रता अधिक होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होने के कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होने के कारण वसा में गाढ़ापन अधिक होता है।
इसे सांद्रता भी कहते हैं। गाढ़ापन, ये सांद्रता अधिक होता है। फिर इसके आगे हम वसा में देखते हैं कि वसा का संयोजन एक अणु ग्लिसरॉल का प्लस 3 अणु वसी अम्ल का होता है। 3 अणु तीन अणु वसी अम्ल का वसी अम्ल का होता है। तो हमारे 3 अणु वसी अम्ल के और 1 अणु हमारा ग्लिसरॉल का हो रहा था। ग्लिसरॉल जो हमारा होता है एक गाढ़ा मीठा व जल में घुलनशील अल्कोहलिक तरल पदार्थ है। ग्लिसरॉल की हम बात करें पहले, गाढ़ा मीठा जल में घुलनशील, गाढ़ा मीठा जल में घुलनशील अल्कोहलिक तरल पदार्थ है। अल्कोहलिक यह हमारा ग्लिसरॉल है। वसी अम्ल की बात करते हैं जिसमें हमारे 3 अणु के यहाँ 3 अणु हमारे वसी अम्ल हैं। तो कौन कौन से इसको हम यहाँ पे देखते हैं। वसी अम्ल, तीन अणु, इसमें पहला है हमारा पॉमेटिक अम्ल। पॉमेटिक अम्ल, सेकंड है स्टायरिक अम्ल, थर्ड है ओलिक अम्ल। यह हमारे वसा के संयोजन है, संगठन है। 3 अणु हमारे ग्लिसरॉल, पहला पॉमेटिक, स्टायरिक और ओलिक। और ग्लिसरॉल जो हमारा है गाढ़ा मीठा जल में घुलनशील अल्कोहलिक तरल पदार्थ है। वसा कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है। जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि, इन सब में वसा घुलनशील होता है। 1 ग्राम वसा से 9.1, कहीं कहीं 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। कितनी? 9.1 या 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
वसा जलात्मक विपरीत होता है। वसा शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। कोमल अंगों। कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इतनी बातें वसा के बारे में थी कि वसा है क्या और किससे मिलकर के बना है। मस्तिष्क में देखते हैं यहाँ पे वसी अम्ल जो हमारा अस्थि मज्जा में 90% तक इसके लिपिड्स पाए जाते हैं। अस्थि मज्जा में 90% वसा के लिपिड्स पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क में तथा स्पर्म में 75%। मस्तिष्क तथा स्पर्म में 75% हमारे वसा जो होते हैं लिपिड्स होते हैं पाए जाते हैं। इसके बाद हमने इतनी बातें तो वसा के बारे में देखी। अब हमें देखते हैं वसा हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो वसा हमें दो जगह से प्राप्त होता है। कहाँ से? दो जगह से। प्राप्ति के आधार पर पहला है प्राकृतिक जगत से, और दूसरा जानतो जगत से। कहाँ से? जानतो जगत से। दो जगत से हमें वसा क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो जो पहले प्राकृतिक जगत से हमें जो वसा की प्राप्ति होती है, इसमें सबसे पहले हमारे ये होते हैं सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया। प्राकृतिक जगत जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, आदि, ये सभी हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त हो रहे हैं। सेकंड बात करते हैं जानतो जगत से, जैसे मछली का तेल, सुअर का तेल, आदि। तो वसा हमें प्राप्ति के आधार पे दो जगह से प्राप्त हो रहे थे। पहला हमारा वानस्पतिक या प्राकृतिक जगत था, दूसरा हमारा था जानतो जगत। वानस्पतिक जगत की बात करें तो यहाँ पे हमें सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के तेल आदि से प्राप्त हो रहे थे। और जानतो जगत की बात करें तो मछली का तेल और सुअर का तेल आदि जगह से हमें जानतो जगत से वसा की हमें प्राप्ति हो रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं संरचना के आधार पे। प्राप्ति की बात करें तो संरचना के आधार पे संरचना के आधार पे वसा हमें तीन प्रकार से प्राप्त हो रही थी। पहला
सरल वसा, सेकंड संयुक्त या यौगिक, वसा, थर्ड व्युत्पन्न या उत्पादित, पहला था हमारा सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा व्युत्पन्न। संरचना के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर देख रहे हैं तो प्राप्ति के आधार पे दो ही प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा था। जो हमारा सरल वसा है, पहला देखते हैं सरल वसाएं। इसे विशुद्ध वसाएं भी कहते हैं। सरल या विशुद्ध वसाएं में क्या होता है, इसके अंतर्गत इसमें अणु का संश्लेषण गिलसलार के एक तथा किसका, अणु का संश्लेषण गिलसलार के एक अणु तथा वसी अम्ल के वसी अम्ल आपस में ईस्टर बंध द्वारा, ईस्टर बंध ईस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा आपस में जुड़े हैं, ईस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़े हैं। जैसे घी, तेल, मोम आदि। यह हमारी सरल वसाएं थी जो क्या कहे संश्लेषण गिलसलार के एक अणु में, और जो हमारे गिलसलार और वसी अम्ल आपस में ईस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि घी, तेल, मोम आदि। सेकंड की बात करते हैं संयुक्त वसा। जैसा कि इसके नाम से ही है कि आपस में, गुड इवनिंग तहजीब जी, इसके नाम से हमें पता चला संयुक्त वसा। इसके अंतर्गत क्या होता है, संयुक्त यौगिक तो दो चीजें आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। जैसे वसा के साथ कोई अवसीय पदार्थ, वसा के साथ कोई भी अवसीय पदार्थ, कोई भी अवसीय पदार्थ या कोई अकार्बनिक तत्व या अवसीय पदार्थ कॉमा कोई अकार्बनिक तत्व मिलकर के, कोई अकार्बनिक तत्व मिलकर संयुक्त वसा का निर्माण करते हैं। संयुक्त वसा का
सरल में हमने देखा था कि जो हमारे गिल्साल थे और वसी अम्ल थे वो आपस में क्या कर रहे थे, ईस्टर बंड के द्वारा जुड़े हुए थे। संयुक्त में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई अवसीय पदार्थ, कैसा कोई अवसीय पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ या तत्व मिलकर के संयुक्त वसा का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे चार होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, संयुक्त वसा के अंतर्गत। सीधा हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी वसा संयुक्त है या सरल है। तो सबसे पहले देखते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड हमारा संयुक्त वसा के अंतर्गत आता है। फिर ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, सेकंड है ग्लाइकोलिपिड, थर्ड है सल्फोलिपिड, ये तीनों संयुक्त वसा के अंतर्गत चार आते हैं। और चौथा एंड लास्ट है हमारा लाइपोप्रोटीन, फोर्थ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन यह हमारे ब्लड में भी क्या होता है, ब्लड भी इसी रूप में होता है, लाइपोप्रोटीन के रूप में। तो जो हमारे संयुक्त वसाएं, ये जो चारों हमारे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स और लाइपोलिपिड, ये कहीं ना कहीं कोई अवसीय पदार्थ या कोई अकार्बनिक तत्व के साथ मिल करके इनका निर्माण हो रहा है चारों का। एक एक को हम पहले फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं। पहला फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड वसी अम्ल प्लस गिल्सराल, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस, फास्फो की बात हो रही है इसमें, तो वसी और क्या ग्लिसरॉल के फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर हमारा फास्फोलिपिड्स क्या है, बना है। हम फास्फोलिपिड को संयुक्त लिपिड या संयुक्त वसा के नाम से क्यों जानते, क्योंकि इसके अंतर्गत वसी अम्ल, गिल्सराल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलकर के क्या करें, फास्फोलिपिड्स का निर्माण कर रहे हैं। सेकंड था हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। सेकंड हमारा ग्लाइकोलिपिड्स तो ये है जो हमारा वसा प्लस कार्बोज, वसा प्लस कार्बोज, फास्फो ग्लाइको। और थर्ड है हमारा सल्फोलिपिड्स, सल्फो लिपिड्स। जिस तरीके के सल्फोलिपिड्स हमारा वसा, कार्बोज और सल्फ्यूरिक अम्ल, वसा प्लस कार्बोज प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। लास्ट हमारा फोर्थ है लाइपोप्रोटीन। फोर्थ है हमारा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन हमारे शरीर में कई रूपों में पाया जाता है। पहला है हमारा HDL, LDL,
और VLDL। इसका हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। सेकंड है HDL LDL। LDL लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन। थर्ड है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारे तीनों लाइपोप्रोटीन की क्या थे, प्रभावती लाइपोप्रोटीन के अंतर्गत ये तीनों हमारे पाए जाते हैं, HDL VLDL और वेरी LDL। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारा होती है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो वाला हमारा बैड होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। और लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन ये बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल या हानिकारक। और यह भी हमारा बैड के अंदर इसकी मात्रा पर डिपेंड होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा LDL वाला होता है 50% बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा 40%, इसलिए हमारा ये जो LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल या हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, सबसे ज्यादा हमें क्या कहते हैं, प्रभावित करता है। इसके बाद इसके आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड, उत्पन्न या उत्पादित। चार हमारे संयुक्त सरल में हमने देखा था, और हमारा लास्ट वाला जो है थर्ड है व्युत्पन्न है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सरल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन कराने पे, सरल लिपिड्स सरल लिपिड्स प्लस संयुक्त लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स का क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कराने पे जल अपघटन कराने से उत्पादित वसा हमें प्राप्त होती है। सरल लिपिड्स और संयुक्त लिपिड्स का जब जल अपघटन कराते हैं तो उत्पादित वसा की क्या होती है, हमें प्राप्ति होती है। जैसे हमारा इसका स्टेरॉल, उत्पादी वसा को
कोलेस्टेरॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एस्टेरॉल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें वसी अम्ल नहीं होते। वसी अम्ल नहीं होते। ये हमारा व्युत्पादित वसा था, सरल था और संयुक्त था। अब इसके बाद हम लोग बात करें, इसमें एस्टेरॉल की बात करते हैं। एस्टेरॉल को भी दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ऑर्गेस्ट्रॉल। एस्टेरॉल के दो। कोलेस्ट्रॉल हमें प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे यकृत, लीवर। जैसे यकृत, लीवर। सेकंड है हमारा ऑर्गेस्ट्रॉल। यह वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। किसमें? भोज्य पदार्थों में, वनस्पति भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे इसमें हमारा सोयाबीन का तेल, ऑर्गेस्ट्रॉल में। आगे यहाँ तक बात है स्ट्रॉल में हमने बात की। इसमें यहाँ तक की बात है संरचना के आधार पे, कि संरचना के आधार पे में वसा किस किस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। सरल वसा के, सरल के माध्यम से, फिर संयुक्ति के माध्यम से, फिर व्युत्पन्न के माध्यम से। इसके बाद हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि वसी अम्ल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वसी अम्ल, वसी अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और सेकंड है हमारा असंतृप्त, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को सैचुरेटेड बोलते हैं और असंतृप्त वसा को अनसैचुरेटेड फैटी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है यह जमने वाला होता है, जमने वाला फैट होता है। और जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है यह जमने वाला नहीं होता, जमने वाला नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैट को औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। औषधि मतलब दवा के रूप में, औषधि दवा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं।
अनसैचुरेटेड फैट को। यह बॉडी में हमारे शरीर में जाकर के नहीं जमता, लेकिन जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है यह हमारे शरीर में जाकर के जम जाता है। यह हमारे 5 प्रकार के होते हैं सैचुरेटेड फैट। पहला है हमारा ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल। सेकेंड है एस्टेरिक अम्ल। थर्ड है पोमेटिक अम्ल। पोमेटिक अम्ल। और फोर्थ है हमारा आर्किडिक आर्किडिक और फिफ्थ है हमारा कैप्रिलिक अम्ल। ये 5 हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, जमने वाले होते हैं। ब्यूटारिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, पोमेटिक, आर्किडिक और कैप्रिलिक अम्ल होता है। ब्यूटारिक अम्ल हमारा मक्खन, एस्टेरिक अम्ल हमारा प्राणिज एवं वनस्पति जगत से। एस्टेरिक हमारा प्राणिज एवं वनस्पति जगत से पैदा। पोमेटिक हमारा वनस्पतिज और प्राणिज। वनस्पतिज और प्राणिज। इसके बाद आर्किडिक की बात करते हैं। आर्किडिक मूंगफली एवं स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। मूंगफली प्लस स्ट्रॉबेरी में। कैप्रिलिक की बात करते हैं तो इसमें ऊन की वसा एवं स्पर्म में। ऊन की वसा प्लस स्पर्म में। यह हमारे संतृप्त वसी अम्ल सैचुरेटेड फैट थे। सेकंड की बात करते हैं असंतृप्त की। यह हमारे शरीर में जमता नहीं, औषधि के रूप में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, औषधि या दवा के रूप में। इसे भी 2 भागों में बांटते हैं, म्यूफा प्लस पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। म्यूफा को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ओलिक, पाल्मेटिक। ये हमारे मुफा को और साथ मोलिक और ओलिक में जो हमारा जैतून का तेल और सुपारी।
और सेकंड हमारा है पॉल्मेटिक, इसके अंतर्गत गाय का मांस या मछली का मांस। फूफा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लिनोलिक, पहला हमारा फूफा का जो था लिनोलिक, उसके बाद लिनोलेनिक और फिर है एरेकिडोनिक। और लिनोलेनिक, लिनोलेनिक। फूफा को तीनों हमारे आवश्यक वसी अम्ल के नाम से जानते हैं, आवश्यक वसी अम्ल कहे जाते हैं। लिनोलिक, लिनोलिक आवश्यक वसी अम्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। W6 और W3 के नाम से भी ओमेगा लिनोलेनिक और लिनोलिक को जानते हैं। सिद्धि जी गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, इवनिंग है। अब वसा का प्रभाव देखते हैं। वसा का प्रभाव कि वसा हमारे शरीर को किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो मोटापा हो जाता है, हृदय संबंधित रोग होते हैं, मोटापा। सेकंड, हृदय संबंधित रोग। फाइनोडर्मा, फाइनो नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होती है, जो हमारी स्किन होती है कछुए के आकार की हो जाती है। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस एक्जिमा, एक्जिमा से हमें क्या होता है, हमारे शरीर में शरीर फूल जाता है। और डर्मेटाइटिस त्वचा जो सूखी होती है, खुरदरी हो जाती है। त्वचा सूखी, खुरदरी। और एक्जिमा शरीर फूल जाता है, शरीर फूल जाता है। वसा का प्रभाव दिख रहा है, वसा का प्रभाव है उसकी कमी से। अधिकता भी है। और फाइनोडर्मा इसमें क्या होता है, बीमारी होती है। फाइनोडर्मा नाम की समस्या होती है, इसमें नुकीले दाने निकल जाते हैं। कछुए के आकार की हमारी स्किन हो जाती है, इसे टोड स्किन भी कहते हैं। यहीं पे लिख देते हैं। कछुए जैसे स्किन, जिसे टोड स्किन के नाम से जानते हैं, टोड स्किन। सिर्फ वसा का प्रभाव है, मोटापा हो गया, हृदय संबंधित फाइनोडर्मा और डर्मेटाइटिस, एक्जिमा। चलिए बस आज के लिए इतना ही।